नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम JVN Dr. Anamika Aherwar, Associate Professor in the Department of Science and Technology at Jayavati Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic functions and competencies of an entrepreneur. First of all, I would like to tell you who is an entrepreneur. Entrepreneur होता कौन है, ठीक है? तो an entrepreneur is someone who establishes a new entity to offer a new or existing product or service into a new or existing market, whether it is for a profitable or non-profitable outcome. मतलब क्या हो गया कि एक पहले से चीज़ें मार्केट में है, मान लो या कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है, उसको नए तरीके से मार्केट में लाना उस प्रोडक्ट को, चाहे वो उसका जो आउटकम निकले, चाहे वो प्रॉफिटेबल पॉइंट ऑफ व्यू से हो या ना हो, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो एक नई चीज़ सामने इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, अपने इनोवेटिव और क्रिएटिव माइंड से। An entrepreneur is one who always searches for changes, responds to it and exploits it as an opportunity. Entrepreneur क्या कौन होता है? जो हमेशा जो नई चीज़ों को सर्च करने के लिए और उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए हमेशा रेडी रहता है और ढूंढता रहता है कि क्या मैं कुछ ऐसा नया करूं जिससे कोई नई चीज़ सामने निकल के आए, ठीक है। तो ये हमारा एंटरप्रेन्योर हुआ। अब फंक्शंस क्या होते हैं एंटरप्रेन्योर के? फर्स्ट फंक्शन हो गया आपका पर्सनल इनिशिएटिव। पर्सनल इनिशिएटिव में क्या हो गया कि इनिशिएटिव मतलब पहल, कि हम खुद से पहल लें, ठीक है। अब an entrepreneur who has a strong personal initiative is able to act immediately on available opportunities and choose best strategy when he faces a problem, ठीक है। मतलब क्या हो गया, उसमें एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल इनिशिएटिव होना चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटी है उसको इमीडिएटली जो आती है उसको उस पर एक स्ट्रैटेजी बनाए, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करें और वो काम करे एक इनिशिएटिव लेके। जैसे अभी देखा इतने सालों में आज तक कभी रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी रेलवे में ट्रेनें बंद नहीं हुई हैं, तो लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उसको इनिशिएटिव लिया और उसको किया कि नहीं, अगर हम ये बंद कर देंगे तो हम उस पर काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं इस प्रॉब्लम से, ठीक है। तो प्रॉब्लम सामने आई, फेस किया, स्ट्रेटजी बनाई और उस अपॉर्चुनिटी को जल्दी इमीडिएटली ग्रैब करके उन्होंने वो चीज़ एक्शन लिया, ठीक है। तो इनिशिएटिव अलाउज एन एंटरप्रेन्योर टू बी अलर्ट एंड प्रोएक्टिव। ये इनिशिएटिव क्या, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए एक अलर्ट हमेशा रहना चाहिए, वो प्रोएक्टिव हो, ठीक है। अब परसुएशन, सेकंड क्या, परसुएशन हो गया। एंटरप्रेन्योर इज परसुएसिव एंड विल बी एबल टू परसुएट हिज कस्टमर्स टू बाय हिज प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। अब मीन्स इसमें एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि वो कस्टमर को ही बोल सके कि नहीं, मेरी सर्विस या मेरा प्रोडक्ट आप बाय करो, एंड ही हैज़ टू परसुएट मेनी पीपल हु हैव एन इम्पैक्ट on his business such as staff, customers, suppliers and financial institutions, ठीक है। ये क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बिजनेस के, जैसे स्टाफ, बिजनेस में जो उसके बिजनेस में स्टाफ होगा, कस्टमर होगा, सप्लायर्स होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, ठीक है। तो उस पर ये चीज़ें उसको क्या ऐसे इम्पैक्ट छोड़ेंगे, ये भी चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। अब सेकेंड हम आते हैं आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़। अब अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, तो इसमें क्या हो गया कि grab or seize opportunities continuously to make sure that his business sustains for a long time in the industries। मीन्स उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना, कॉन्टीन्यूसली ये देखना कि ये हम लॉन्ग टाइम तक इंडस्ट्री को कैसे सस्टेन कर सकते हैं, इसके लिए हमेशा ऑल द टाइम अलर्ट रहना, ठीक है। और फोकस इज आइडेंटिफाइड एंड एक्सप्लॉइट्स बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। जितने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन पर फोकस और करना और आइडेंटिफाई करना, उसको करके उसको बिजनेस में एक्सप्लॉइट करना, ठीक है। एंड मैक्सिमाइज हिज थिंकिंग कैपेसिटी बाय फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कम्युनिटी। Now, who is successful will be confident that there is a business opportunity behind every problem। कौन सक्सेसफुल होता है? जो ये देखता है कि हर प्रॉब्लम के पीछे एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी छिपी हुई होती है, ये हमें देखना है। जैसे कई लोगों ने इस लॉकडाउन पीरियड को सोचा कि अरे
अब हम कैसे करें, घर पे हैं, क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे। लेकिन जितने भी अलर्ट माइंड थे, जितने भी एक्टिव माइंड्स थे, क्रिएटिव माइंड्स थे, इनोवेटिव माइंड्स थे, उन्होंने क्या सोचा कि हाउ टू यूज़ दिस पीरियड इन एन एफिशिएंट मैनर, कि मैं इस समय को कितने अच्छे से अच्छे रूप में यूज़ कर सकूं, ताकि ये वाले टाइम पे मैं जो काम किया है वो आगे चल के उस एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील हो जाए, और वो चीज़ उसको वहाँ पे एक अच्छा चीज़ बिजनेस के रूप में, या मैं एंटरप्रेन्योर बनूँ, या फिर अपने स्किल्स को डेवलप करूँ। ये उन्होंने उस पर वर्कआउट किया, मीन सेल्फ रियलाइजेशन भी किया और उस पर वो चीज़ वर्कआउट की। ठीक है, तो वो चीज़ उन्होंने उस तरीके से ली। कुछ लोगों ने डिपेंड करता है हम पॉजिटिवली उसको लेते हैं या सो एंड सो लेते हैं या नेगेटिवली लेते हैं। इट ऑल अप्स टू यू, योर स्टैंडर्ड ऑफ माइंड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं फीजिबिलिटी स्टडी। फीजिबिलिटी स्टडी जैसे बोलते हैं कितना फीजिबल सोल्यूशन है आपका, कि कितनी हद तक वो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको फुलफिल, उसको सोल्यूशन दे पाएगा। ठीक है, इन दिस एबल टू सीक इंफॉर्मेशन, दैट इज he has done some research to obtain information and received feedback from customers in order to provide a good product or service that can gain customer satisfaction and acceptance। मतलब क्या हुआ कि इसमें एबल टू सीक मीन्स उसके अंदर इंफॉर्मेशन को सीक करने की, ढूंढने की एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो जिस चीज़ करा और कुछ रिसर्चेस करे कि कैसे इंफॉर्मेशन को लिया जा सकता है, और फीडबैक रिसीव करे कस्टमर से कि आपको ये चीज़ कैसी लगी, आप इसमें और क्या नया चाहते हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, सो दैट कि हम एक गुड प्रोडक्ट आपको मीन्स प्रोवाइड करा सकें और एक अच्छी सर्विसेज कस्टमर को दे पाएँ जिसके किसी कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हो पाए और कस्टमर उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर पाए। तो ये आपका फीजिबिलिटी स्टडी के अंदर आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है, कोई भी चीज़ करने से पहले आपको प्लान करना पड़ता है। तो प्लानिंग में क्या होता है, तो प्लानिंग इज़ फॉर अरेंजिंग बिजनेस स्ट्रैटेजीज टू अचीव बिजनेस गोल। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, कि स्ट्रैटेजी तैयार करनी पड़ती है कि ये चीज़ हम ऐसे करेंगे। ठीक है, अब ऑलवेज फोकस ऑन द फ्यूचर एंड इज सेंसिटिव टूवर्ड्स एनी चेंज दैट अकर। हमेशा फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए और जितना भी चेंजेस उसमें हो उस पर बहुत सेंसिटिव तरीके से सोचना चाहिए कि इसको ऐसे नहीं सीरियसली, कि आपको ऐसे नहीं टेक इट फॉर ग्रांटेड, अरे यार हो जाएगा, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। सीरियसली सोचेंगे तो हम उस पर अच्छा सा वर्कआउट कर पाएंगे। Not be greedy or slowly in reacting when a problem emerges। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें उसको आराम से सोच समझ कर रिएक्ट करना चाहिए और बहुत ग्रीडी टाइप नहीं हो जाना चाहिए कि अरे यार कैसे हुआ, क्या होगा, अब हम कैसे करेंगे। लाइक ठीक है, कूल कामली उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए और करना चाहिए। इफ़ इट डज नॉट हैव एक्सपर्टाइज इन मेकिंग डिसीजन, अगर उसके अंदर एक्सपर्टाइज नहीं है डिसीजन मेकिंग का, तो ही विल कंसिडर सोर्सिंग स्किल्स एक्सपर्टाइज फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी। तो उसको क्या करना चाहिए, जो बाहर के, जिन लोगों को बाहर के कंपनी में आउटसाइड के लोग हैं उनसे जो एक्सपर्टाइज है इसके अंदर, उनके अंदर ये टैलेंट है, ये स्किल है, तो उनको उनका हेल्प लेनी चाहिए, उनसे देखना चाहिए कि ये हम कैसे करें। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिस्क बियरर। इसमें क्या हो गया कि दिस शुड नेसेसरली एक्ट एज अ रिस्क बियरिंग एजेंट ऑफ प्रोडक्शन सिंस ही हैज़ टू हैंडल अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन बिजनेस। ठीक है, तो रिस्क हमेशा लेना चाहिए। बोलते हैं ना, आप जितना बड़ा बिजनेसमैन होगा उसने उतना ही बड़ा रिस्क लिया होगा अपनी लाइफ में, क्योंकि बिना रिस्क लिए आप इतनी बड़े बड़े उस पे ओहदों पे इतने बड़े इंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। रिस्क लेंगे, फेलियर्स आएंगे, डेफिनेटली फेलियर्स आएंगे और आपके बहुत सारे फेलियर्स को सामना करना पड़ेगा, बट उन फेलियर से सीख के उनको सही करके वो जो आगे बढ़ गया वही सही मायनों में एक बिजनेसमैन, एक बड़ा एंटरप्रेन्योर होगा। ठीक है, तो रिस्क ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजेस इन द टेस्ट ऑफ कस्टमर्स, चेंज इन फैशन एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी एंश्योर्ड। क्योंकि जो रिस्क लेंगे पॉसिबिलिटी है कि वो कस्टमर को उसको टेस्ट आ जाए, या जो चेंज किया है मैंने वो टेक्निक आपको पसंद आ जाए, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो चीज़ पसंद ही आएगी। नेक्स्ट हम आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सब लोग नहीं ले पाते इसको। ठीक है, एंटरप्रेन्योर हैज़ टू डिसाइड द नेचर एंड टाइप ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, द साइज ऑफ द बिजनेस, इट्स लोकेशन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टाइप ऑफ एम्प्लॉय एट्सेट्रा। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए कि किस तरह से वो इन सब चीज़ों पर फोकस करके डिसीजन ले पाए कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या सो एंड सो मीन्स मे बी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द डिसीजन। नेक्स्ट हम आते हैं कॉम्पिटेंसीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, एंटरप्रेन्योर जो होता है, एंटरप्रेन्योरल competencies refer to key characteristics processed by successful entrepreneur in performing entrepreneurial functional effectively। जितने भी इन functions को आप effectively करोगे, उनके जितना ही उनको सक्सेसफुली प्रोसेस करोगे, उतना ही कॉम्पिटेंसी हमारी अच्छी होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें फर्स्ट है पर्सनल इनिशिएटिव। पर्सनल इनिशिएटिव में क्या आ जाता है, entrepreneur who has a strong personal initiative is able to act immediately on available opportunities and choose best strategy when he face a problem। जो एंटरप्रेन्योर होता है, जिसके अंदर बहुत पर्सनल इनिशिएटिव होता है कि वो कैसे उन चीज़ों पर इमीडिएटली एक्ट करे और जो इतनी भी अपॉर्चुनिटी है और उसको चूज़ करे कि बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या, कौन सी बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉलो कर सके उस प्रॉब्लम को जो वो उसने फेस की है, ठीक है। इनिशिएटिव अलाउज एन एंटरप्रेन्योर टू बी एन अलर्ट एंड प्रोएक्टिव। ये क्या करता है, एंटरप्रेन्योर को अलर्ट बनाता है और प्रोएक्टिव बनाता है इनिशिएटिव लेना, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे डज थिंग्स बिफोर बीइंग आस्क्ड और कंपाइल्ड बाय द सिचुएशन। मीन्स जो सिचुएशन हमारे सामने आई है, क्या हमने उसके पहले उसके बारे में सोचा था, किसी से पूछा था उस समय, तो मीन्स हमें वो चीज़ सामने आई है, नाउ यू हैव टू फेस इट एंड डू इट अकॉर्डिंगली। सेकेंड हम आते हैं सीज अपॉर्चुनिटीज़ पे। अपॉर्चुनिटीज को सीज कर ले, बोला ग्रैब कर लो, सीज कर लो, ठीक है, उसको जाने मत दो। तो एंटरप्रेन्योर ग्रैब्स और सीज अपॉर्चुनिटीज continuously to make sure that his business sustains for a long time in the industry, कि वो ऐसे सीज करे अपॉर्चुनिटी को कि वो लॉन्ग टाइम इंडस्ट्री में बना रहे, ठीक है। फोकसेस, आइडेंटिफाइज एंड एक्सप्लॉइट्स बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। और क्या हो गया, मैक्सिमाइज हिज थिंकिंग कैपेसिटी बाय फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कम्युनिटी। मतलब इतना ज़्यादा उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए, सोचने की क्षमता होनी चाहिए कि जो जितने भी जो कम्युनिटी के द्वारा प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं उनके बारे में, उनको सॉल्यूशंस को निकाल सके वो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे सीज अनयूजुअल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑब्टेन फाइनेंसिंग, इक्विपमेंट, लैंड, वर्क स्पेस और असिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं एंड्योरेंस। इसमें क्या होता है कि दिस हैज़ टू फेस वेरियस बैरियर्स एंड प्रॉब्लम्स बिफोर अचीविंग सक्सेस and needs to have great strength and courage within him. Okay, so strong enough to face problems and barriers courageously, and he would never give up accomplishing his vision and tries to deal his barriers that block his path to achieving success, ठीक है। मीन्स धीरज होना चाहिए उसके अंदर कि प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर करेज होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए वो चीज़ों को उसकी जो स्ट्रेंथ जिसे कहलाई जाएगी, ठीक है। और जितने बैरियर्स आएंगे, जितने भी रुकावटें आएंगी, उसको करेजियसली उसको फेस करने की भी स्टैमिना होना चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उसको हमेशा सक्सेस के उस पर और अग्रसर जिसे बोलते हैं रहना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट उसमें आते हैं जैसे फेसेस वेरियस प्रॉब्लम्स हैं, उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, रिस्क को फेस करना पड़ेगा, जैसे कि इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड डिक्रीज इन डिमांड फॉर इस प्रोडक्ट। तो वो जितनी भी इंक्रीज मटेरियल्स होंगे और डिक्रीज डिमांड होगी उसकी प्रोडक्ट्स की, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं इन्फॉर्मेशन सीकर्स। इन्फॉर्मेशन सीकर्स में हमेशा कई लोगों को चाहत होती है कि कुछ ना कुछ ऐसे भी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से हमें मिले, सर्च करते रहते हैं। दीज पीपल्स आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड आउट द सोल्यूशन, फाइंड आउट द इन्फॉर्मेशन, फाइंड तो सो दैट कि वो इन्फॉर्मेशन वो अपने लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए यूज़ कर सके, राइट। तो अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज एबल टू सीक इन्फॉर्मेशन दैट इज ही has done some research to obtain information and received feedback from customer
in order to provide a good product or service that can gain customer satisfaction and acceptance, right? Examples क्या होगा? Do a personal research on how to provide a product or service. नेक्स्ट हम देखते हैं हाई रिस्क क्वालिटी, सॉरी हाई वर्क क्वालिटी. कितना, एक बोलते हैं क्वालिटी होता है, क्वांटिटी होता है. क्वांटिटी इज ओके, बट क्वालिटी होनी चाहिए आपके वर्क में. कितना अच्छा क्वालिटी है इस वर्क का, ये मीन्स हाई होना चाहिए. तो places care on quality and can be seen as having the urge to sell or produce products of high quality. And he always makes a comparison of his work quality with those of others to make sure his products are always better. ठीक है. तो इसमें क्या होगा? The continuous production of quality products and services will determine his customers' faithfulness, commitment and satisfaction. Okay. नेक्स्ट हम आते हैं कि प्रोडक्ट्स ऑफ हाई क्वालिटी विल ब्रिंग प्रॉफिटेबल रिटर्न्स टू एन एंटरप्रेन्योर एज इट इंश्योर्स द फेथ ऑफ कस्टमर्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट. एग्जाम्पल क्या हो गया? स्टेट्स अ डिजायर टू प्रोड्यूस और सेल ए टॉप और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस. नेक्स्ट हम आते हैं कमिटमेंट टुवर्ड्स वर्क एग्रीमेंट. सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, जितने भी बड़े लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमिटेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन होते हैं. ये उनके सक्सेस का राज होता है. ठीक है. तो कैसे वो एग्रीमेंट्स को उसके कमिटेड होते हैं? एंटरप्रेन्योर डिवोट्स टोटल कमिटमेंट टू द वेंचर. दिस कमिटमेंट हेल्प्स द एंटरप्रेन्योर टू रेक्टिफाई मिस्टेक्स एंड ओवरकम ऑब्स्टिकल्स विच थ्रेटन बिजनेस ऑपरेशंस. तो क्या हो गया? हिज कमिटमेंट क्या होगा? कमिटमेंट टू आइडिया एंड वेंचर्स डिटरमिन हाउ सक्सेसफुल दोज वेंचर्स अल्टीमेटली बिकम. कि कैसे उसको सक्सेसफुल बनाए, ये इसके माइंड में हमेशा रहता है. एग्जाम्पल जैसे हो गया, मेक्स अ पर्सनल सेक्रीफाइस और एक्सपेंड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट टू कंप्लीट अ जॉब. मीन्स हमें अपने जॉब कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगाने पड़ते हैं. जैसे बोलते हैं ना कि अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देना ये चीज़ पाने के लिए, कि नहीं लास्ट मोमेंट तक मुझे हिम्मत नहीं आनी है, कैसे भी करके मुझे ये देना है, कि मुझे ये अंदर एक एंथुसियाज्म होना चाहिए, ये अंदर उसकी थॉट पावर, थॉट प्रोसेस होनी चाहिए. लास्टली कंक्लूजन इज व्हाट? दे आर डोर्स. मीन्स करता होते हैं, वो काम करने पे अपना इम्पोर्टेंस देते हैं. नॉट थिंकर्स, सोचते ही नहीं रहते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन पे जोर देते हैं. दे आर बॉर्न नॉट मेड. वो पैदा ही ऐसे होते हैं, वो ऐसे नहीं कि किसी के बनाने से, किसी के कहने या सुनने से हो गया, सिखाने से हो गया. नहीं, वो शुरू से अंदर, उसके अंदर ये जज्बा होता है. दे आर ऑलवेज इन्वेंटर्स. वो हमेशा इन्वेंटर्स होते हैं. इग्नोरेंस आर ब्लेस. वो जितने भी लोग हमेशा उनके काम को इग्नोर करते हैं और उनके तरीके को इग्नोर करते हैं, वो उनके लिए ब्लेस का काम करता है. कि नहीं, ये जितना करेंगे उससे मुझे पता चलेगा, मेरी खामियां पता चलेंगी और उनको मैं रेक्टिफाई करके, ये लोग रेक्टिफाई करके दे रहे हैं मुझे, मैं उन पर वर्कआउट करूँगा, उसको ओवरकम करूँगा. ठीक है. एक्सट्रीम रिस्क टेकर्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्क टेकर्स होते हैं, तो ही वो उतने ऊंचे मकाम पे पहुंचते हैं. वर्क हार्ड टू गेट नोटिस्ड. इतना कड़ी मेहनत करते हैं कि वो चीज़ उनकी नोटिस हो जाए वहाँ पे जाके. सीक सक्सेस बट एक्सपीरियंस हाई फेलियर रेट्स. वो सक्सेस को सीख करते हैं और एक्सपीरियंस भी उन्हें फेलियर रेट का उतना ही ज़्यादा होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा फेलियर होंगे उनको उतना ही एक्सपीरियंस होगा. वो एक्सपीरियंस उनके काम में हेल्प करता है. ठीक है. तो ये हमारा एक बेसिकली कंक्लूजन हो गया एंटरप्रेन्योर का, जो फंक्शंस होते हैं. Okay, so thank you so much. This is all about today's session, and this session is powered by Digital Version 2.0 Jayavati Vidyapeeth Women's University Jaipur. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you so much.